Hello everyone. In this video we will continue with the lesson A Letter to God. So let's start. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब जब बारिश जो चाह रहा था, जब बारिश हो जाती है तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन का एक्सप्रेशन आता है और वो अपने पूरे फील्ड को, पूरे खेत को देखता है जो पका हुआ है कॉर्न की, उसकी फसल से, और उसके ऊपर फूल आए हुए हैं. ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, तो वो सारे उसकी फसल के ऊपर बारिश का एक पर्दा सा पड़ा हुआ है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones begin to fall. लेकिन अचानक ही बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और उसके साथ, उस बारिश के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. अब वो जो ओले गिरे हैं तो वो उसको किससे कंपेयर कर रहा है? सिल्वर कॉइन से, चांदी के सिक्कों से. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब जो उसके बच्चे हैं, जो उसके लड़के हैं, वो बारिश में आ जाते हैं और भागते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को. अब हेल स्टोन्स को यहाँ पर मोतियों से कंपेयर किया हुआ है. वो कलेक्ट करने के लिए, वो इकट्ठा करने के लिए उसके जो लड़के हैं बारिश में भागते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. अब लेंचो पहले तो जब खुश हो रहा था कि बारिश हो गई, अब वो चिंतित हो गया. वो कह रहा है कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. अब वो उम्मीद कर रहा है कि ये जल्दी से बंद हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. The field was white as if covered with salt. पूरे 1 घंटे तक वो जो ओले हैं वो उसके घर पर, उसके गार्डन में, हिल साइड्स, उसके खेतों में, पूरी वैली में, पूरी घाटी में वो ओले गिरते हैं. और उसका जो मैदान है, जो खेत है, द फील्ड, वो एकदम से सफ़ेद हो जाता है जैसे उसके ऊपर नमक से कवर कर दिया. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता जो है वो पेड़ के ऊपर नहीं रहता. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसकी जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो जाती है. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. सारे फूल चले खत्म हो जाते हैं उन पौधों से. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. अब जो लेंचो है बहुत उदास हो जाता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब वो तूफान खत्म हो जाता है तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से क्या कहता है? A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब वो अपने बच्चों से कहता है कि लॉकस्ट जो होते हैं ये इंसेक्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कहते हैं कि अगर वो इंसेक्ट्स ने भी इतना नुकसान नहीं किया होता जितना इन ओलों ने कर दिया है. कुछ भी नहीं रहा हमारे पास. इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी. और दैट नाइट वो पूरी रात जो है बहुत ही उदास रहते हैं. सारा जो उन्होंने काम किया, पूरे साल जो उन्होंने मेहनत करी, उनका वो सब जो है वो ख़त्म हो गया. ऑल फॉर नथिंग. अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता और वो उनको पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा. सो दिस वॉज ऑल दे वर टॉकिंग अबाउट, ऑल थिंकिंग अबाउट. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. अब वो उस पूरी घाटी में, पूरी वैली में, वो उस घाटी के बीचों बीच में उनका अकेले का घर था.
तो उन सब के उनके दिल में क्या आ रहा था कि उनको एक ही उम्मीद थी, देयर वॉज अ सिंगल होप। क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट। अब वो पता तो है कि क्या हुआ है, लेकिन वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, टोटल लॉस तो हुआ है, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि कोई भूख से नहीं मरता। एंड दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और सब कहते भी हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो पूरी रात लेंचो सिर्फ एक उम्मीद होती है, उसके बारे में सोचता है। एंड व्हाट वाज दैट होप? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उसको ये पता था कि भगवान है जो, जिनकी आंखें वो सब कुछ देख सकती हैं। अब हमारे दिलों में क्या है, सब कुछ वो सब देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अब यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, मेटाफॉर। एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वो बहुत स्ट्रांग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स मतलब उसने अपने खेतों में बहुत मेहनत करी थी और काम किया हुआ है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मेहनत बड़ी करता था गाँव अपने खेतों में, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mall. It was nothing less than a letter to God. अब फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आ रहा था तो दिन चढ़ता है तो वो लेटर लिखना शुरू करता है। तो वो क्या करता है कि लेटर लिख के मैं ये खुद ही टाउन में लेके जाऊंगा, शहर में लेके जाऊंगा और इसको लेटर बॉक्स में डाल के आऊंगा। तो वो इट वॉज नथिंग, एक लेटर लिखता है भगवान को। क्या लिखता है वो? God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और हम सब भूखे रह जाएंगे इस साल। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो ये क्या कहता है भगवान से कि मेरे को 100 पैसोस चाहिए। अब पैसोस जो है एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। तो मेरे को इतने 100 पैसोस चाहिए। किसके लिए चाहिए? ताकि वो फिर से अपने खेत जो हैं वो उसमें बीज डाल सके जब तक वो दूसरी फसल आती नहीं है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ओलों से उसका बस इतना करके वो छोड़ देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब एनवेलप के ऊपर टू गॉड, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना लेटर डालने के लिए, तो वो एड्रेस में क्या लिखता है? टू गॉड। और फिर वो लेटर को लेकर ही पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब लेटर को उस एनवेलप में डालकर शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में जाकर वो एक ऊपर स्टैम्प लगाता है उस लेटर के ऊपर और ड्रॉप कर देता है, मतलब उसको मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन है और उसने पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है वो, तो वो अपने बॉस के पास जाता है, बड़ा जोरों से हंस रहा है और वो क्या दिखाता है? वो लेटर दिखाता है जो लेंचो ने भगवान को लिखी होती है। अब नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने जितना भी टाइम उसने पोस्टमैन की तरह काम किया था, तो उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि द गॉड, टू गॉड। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर कैसा है? एक मोटा सा, एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली इंसान है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर है वो भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब जो
पोस्ट मास्टर था वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो लेटर को टैप करता है डेस्क के ऊपर, फिर कहता है कि कितना विश्वास है इसको, आई विश। तो वो भी यही चाह रहा है कि काश मेरे को भी ऐसी ही मतलब भगवान में विश्वास हो कि जिसने इस तरीके के जिसने लेटर लिखी है भगवान को, कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस, इतना कॉन्फिडेंस है उसको, इतना विश्वास है भगवान पर कि वो भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहा है, लेटर लिख रहा है उसको। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेसन है, द रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट video. Till then, please like and subscribe my channel.